सभी दोस्तों को राम राम। आज हम लोग फिर से लाइव आ रहे हैं। आइए द्विवेदी जी। जी तिवारी जी, सभी राम और तिवारी जी को भी राम राम जी। तो हम लोग आज फिर लाइव हैं, जैसे कि कल आप लोगों से वादा किए थे जी। कि कल फिर लाइव आएंगे। हम्म। तो अब चर्चाएं, तिवारी जी पूछ रहे थे कि मुद्दा किस मुद्दे में बात हो। तो इस समय तो ऐसे देखा जाए तो अपने देश या अपने प्रदेश शहर में हर जगह मुद्दे हैं, चाहे जिस फील्ड का उठा लीजिए, चाहे आप सामाजिक, राजनैतिक या कि कोई भी फील्ड उठा लीजिए, चाहे स्वास्थ्य के बारे में उठा लीजिए, व्यवस्था चरमराई हुई है। अभी कल हॉस्पिटल मेरा जाना हुआ, एक रिलेशन के एडमिट थे, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सतना में गया था। यहाँ से जाने के बाद रात में लगभग 9 बजे वहाँ की जो हालत है तो उसको देख के मतलब मरीज तो अब जिले का वही एक डिस्ट्रिक्ट बड़ा हॉस्पिटल वही है गरीबों के लिए या कि सामान्य वर्ग के लिए जिसके पास पैसा नहीं है प्राइवेट का पैसा जमा करने का हॉस्पिटल का। तो वहाँ जब गया हूँ तो ये हालत थी कि मरीज का बेड वोड तो छोड़ दीजिए, वार्ड में नीचे भी जगह नहीं है कि वो नीचे भी कहीं अपना खुद का बिस्तर लगा के बैठ जाए या कि मरीज को लेटा नहीं। तो भीड़ बहुत है ना हॉस्पिटल में, देखिए भीड़ है, उसकी स्ट्रेंथ जो चाहिए वो नहीं है। नया जो मेडिकल कॉलेज बना है तो वो अभी शुरुआत हुई नहीं उसकी हॉस्पिटल की, अच्छा तो यहाँ विकराल रूप ले रही है। अब हमारा यही मुद्दा था तिवारी से, वही चर्चा हो रही थी। तो भाई स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ 4 साल हो चुका, 3.5 साल से ऊपर का टाइम हो गया जी। अमित शाह जी गृह मंत्री इसका उद्घाटन किए थे। अब 3.5 साल बाद भी आज मेडिकल कॉलेज में मरीजों को एडमिट करने की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर नहीं, अभी केवल पढ़ाई के नाम पर पढ़ाई चल रही है, यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है नीट वालों को, अब बाकी मरीज वही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो अब कैपेसिटी जिले की मान लीजिए अगर 10,000 मरीज है या कि 5,000 मरीज की संख्या है, कैपेसिटी 1,000 की है, तो अव्यवस्था तो होनी है। ओपीडी फुल चल रही है ना इस समय, क्योंकि सीजन ही है बीमारी का। इस समय आए दिन बीमारी हो रही, क्योंकि बरसात का सीजन है, ग्रामीण से भी लोग आ रहे हैं इस समय। ये जीव जंतु जो जहरीले वगैरह है ये भी काट रहे हैं इस समय, इसके भी बारी जा रहे हैं और तो समस्या बनी है। और ये उल्टी दस्त के मरीज है ही है, बरसात वाले भी है ही है, क्योंकि अब इस समय पानी इतना गंदा पानी आ रहा शहर में सप्लाई का, कीड़ा है पानी में कीड़ा है। और नाली का पानी उतना गंध नहीं मारता है जितना गंदा पानी और गंध युक्त आता सप्लाई का पानी। हाँ सही बात। तो इस कारण से हॉस्पिटल में हो गया मरीजों की तादाद है। डॉक्टर आपको जाइए तो डॉक्टर हैं, किसी विभाग के डॉक्टर आपको 1 या 2 मिलेंगे। अब लाइन उनके पास लगती है तो एक लाइन में 200 से 400 लोग खड़े होते हैं। अब उनका नंबर अगर वो 9 बजे से लग गए हैं तो 11 बजे उनका नंबर आता पर्ची कटाने में। हाँ भाई वो करे क्या भाई, अब भाई डॉक्टर तो सीमित है, मरीज सीमित से अधिक है, तो समस्या तो पहले होगा। तो यही था, कल गए देखे उनको, तो उनको कहीं बेड वोड की व्यवस्था नहीं थी। मेडिकल कॉलेज जब शुरू हो जाए, उसमें हॉस्पिटल है तो वो व्यवस्था अगर हो जाए तब ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो अपने यहीं के हैं, लेकिन अब उनको तो ये है कि हम फीता काटे, शिलान्यास करते चले, काम हो रीवा ये तो कुछ थोड़ा बहुत काम करवा भी देते हैं। सतना का तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं, अनाथ जैसे है, अनाथ है। सतना की हालत अनाथ जैसे है। कोई भी फील्ड आप देख लीजिए तो सतना में हर जगह यही व्यवस्था चल रही है। अब ये था कि मोहन यादव से लोगों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री है, ये नवेले मुख्यमंत्री हैं, इनके कोई विकास इनका दिखेगा,
होगा ही, इनका भी विकास कोई मतलब का है नहीं। अब वर्तमान स्थिति ये है, वर्तमान स्थिति ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा लूट मची हुई है कि अब मतलब मरीज तो ठीक होता ही नहीं है और इतना बड़ा बिल बना देते हैं, जो बेचारा अपनी जमीन जायदाद बेच के बिल वहाँ जमा करता है, मरीज भी ठीक नहीं होता, फिर इसके बाद उसको ले जाना पड़ता है बाहर, कहीं नागपुर ले गया, कहीं कहीं ले गया, लखनऊ ले गया। सतना में एक हॉस्पिटल है हमारे, अभी एक मित्र थे गुप्ता जी हैं, 15 दिन पहले उनको अटैक आया सुबह सुबह, तो गए होंगे डॉक्टर के यहाँ, पहले डॉक्टर वो कुम्हारे के यहाँ, तो बताएं कि आप चले जाइए हिमांशु गुप्ता, आयुष्मान नर्सिंग, लड़का, तो वो गए वहाँ। तो अब वहाँ वैसे शासन की नज़र में आयुष्मान कार्ड मान्य है, आयुष्मान हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड मान्य है, लेकिन आप कोई भी अटैक का जाएगा मरीज, ऑपरेशन करेंगे, आज तक एक भी मरीज मुझे नहीं मिला कि जो बता दे कि आयुष्मान कार्ड वहाँ लगा है, मेरा ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड के थ्रू हुआ है। मतलब मोदी जी की व्यवस्था ठीक है, अच्छा किए हैं वो, इसमें बहुत अच्छी सराहना की बात है कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक की। नहीं तो आयुष्मान कार्ड जो तो हर जगह कहाँ लेते हैं? आयुष्मान में तो था, 1 मिनट तिवारी जी बोल गया, मैं आ गया। आयुष्मान में जैसे बेड़ला वगैरह में आयुष्मान लगता है? नहीं लगता है, नहीं लगता है। सतना में 3 हॉस्पिटल है, विदित हॉस्पिटल, दिवित हॉस्पिटल है, सार्थक हॉस्पिटल है और ये पाठक है। तो इसमें भी हड्डी उड्डी वाले को नहीं लेते हैं, पाठक में, वो सार्थक में भेजते हैं। मेरी जानकारी में आयुष्मान हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लगता है। अच्छा, तो लगता हो तो हमें, पर वहाँ जो डॉक्टर साहब हैं हिमांशु गुप्ता जी, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो जितने भी वो ऑपरेशन करते हैं, स्टेंट डालते हैं जो भी, तो उसमें उनका फिक्स है 1 लाख रुपए, उनका कम से कम वो फिक्स है एक स्टेंट। तो कहाँ आयुष्मान लगता है? इसमें लगता है आपके दिविता है। नहीं तो उसमें आयुष्मान हॉस्पिटल में अगर लगता तो काहे को लोगों से 1 लाख रुपया लेते? हाँ, तो वो लेते हैं, तो वो आयुष्मान से ना, वो बताए गुप्ता जी, मैं उनसे वही चीज मैं बोला, मैं कहा कि भाई आयुष्मान कार्ड अगर लग रहा है तो आप उस कार्ड के थ्रू आप काहे का पैसा फिर लगा है 1 लाख रुपया, 1,10,000 लगा था इनका। तो वो बोले कि वो डॉक्टर साहब बोले कि इस चीज का यहाँ आयुष्मान कार्ड मान्य नहीं है। तो फिर किस चीज का है? आदमी को अटैक मार रहा है या कि किडनी कोई भी समस्या हो, मान लीजिए कहीं किसी की पथरी का ऑपरेशन हो, तो जब इनको लगना नहीं है तो फिर मोदी जी का जो आयुष्मान कार्ड है, इतनी अच्छी योजना शासन की जो चल रही है, तो जब वो लगना ही नहीं है तो उसका क्या महत्व रहेगा साधारण पब्लिक के लिए? सरकार निर्देश दे देना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल चलाना है तो आयुष्मान कार्ड को मानना पड़ेगा। कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में जाए, वहाँ आयुष्मान लगे, पैसा सरकार को देना है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो ये इनको सबको मानना पड़ेगा। सरकार को सख्त हो के ये निर्देश देना चाहिए कि भाई अगर नहीं मानोगे तो हॉस्पिटल चलाना बंद कर दो, खत्म किए। तो इसमें प्रशासन की भी कमी है, प्रशासन की पूरी कमी है। प्रशासन ये सब जान के करवाता है कि लोग परेशान होंगे तो इसे करवाइए। हाँ, जनता त्रस्त हो जाए। उसमें जो कोई ज्यादा होशियार चतुर चालाक है वो अलग बात है कि जाके करवा लिया। अच्छा, डर का भी खेल है। डॉक्टर पहले डराते हैं कि भाई अटैक आया है, इनके पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो आदमी कहीं न बाहर जबलपुर नागपुर कहीं नहीं ले जा पाता है। भाई अभी बीच में ये स्थिति हो गई थी कि डॉक्टर जो ये आयुष्मान से भी ऑपरेशन करते हैं तो ये डरवाते हैं कि हम लोग को वहाँ से इतना ही पैसा आता है, तो हम लोग जो पैसा से काम ऑपरेशन करते हैं उसमें जो लगाते हैं सामान है, वो सामान उसमें नहीं लगाते हैं आयुष्मान में। ये स्थिति भी है। तो ठीक है मित्रों, आज स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सतना की जानकारी देना था आप लोगों को, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं फिर है। अगले
दिन हम लोग फिर लाइव आएंगे। लाइव आएंगे और किसी और मुद्दे पे चर्चा करेंगे, जो सतना शहर की या कि अगर नहीं, देश की देश कोई विदेश की चर्चा भी करेंगे, लेकिन आज हम लोग लोकल सतना की ही बात। सतना की स्वास्थ्य की चर्चा। कल ये मैं देखा जो व्यवस्था, तो मैं कहा ये आप लोगों के समक्ष रखना जरूरी है। और तिवारी जी अभी 1 मिनट आप लोगों से बात करेंगे और थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए हमारे चैनल का। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए, तो हमारे भी चैनल का ग्रोथ हो। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे तरफ से और जय श्री राम। सहयोग कल करिए। हम आएंगे। अभी तिवारी जी 1 मिनट आपसे बात करेंगे। हो गया बात करने के लिए, कुछ ऐसी बात नहीं है, होगा वही बात है। स्वास्थ्य की बात थी तो स्वास्थ्य समस्या बता ही चुके हैं। अब इसके लिए ये है कि सरकार से हमारा निवेदन है कि असुविधा जो हो रही है उसको ध्यान दिया जाए और समस्या का निदान करें। सरकार से यही चाहते हैं कि सहयोग करें। गरीब पब्लिक, आम पब्लिक परेशानी जो झेल रही है तो उसकी परेशानी कम हो जाए। बाकी और अब ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अब अगले दिन लाइव आऊंगा तो हम कुछ चर्चाएं देश विदेश के बारे में फिर करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। और कहाँ चले गए द्विवेदी जी? आइए ना द्विवेदी जी, बोलिए आप भी भाई, कुछ बताइए दर्शकों को। जी फोन आ गया था एक जरूरी। हाँ तो कुछ बताइए दर्शकों को आप भी। हाँ तो यही था आज का मुद्दा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। तो अब चर्चा, हालांकि बात करने के लिए तो बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन अब चूंकि क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो जो हमारे दर्शक भी हैं वो बोर होने लगते हैं। और ज़्यादा लंबा वीडियो कोई आज की डेट में न किसी के पास इतना टाइम ही है और न कोई सुनना चाहता है। तो हो गया, अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। और आपके पास अगर हो। नहीं, जय जय हिंद, जय भारत।